तो भारत और अमेरिका के उपराष्ट्रपति, सुनने में तो ये पद एक जैसे लगते हैं ना, पर असल में ये कितने अलग हैं। चलिए इसी दिलचस्प तुलना की तह तक चलते हैं। देखिए, भारत का जो उपराष्ट्रपति पद है वो अमेरिकी मॉडल से इंस्पायर तो हुआ है, पर ये कोई कार्बन कॉपी नहीं है। इसमें कुछ ऐसे बड़े फर्क हैं जो दोनों देशों के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। तो चलिए एक एक करके इन अंतरों को समझते हैं। इन दोनों पदों को लेकर दो बातें अक्सर सुनने में आती हैं। पहली, कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता करती है, जबकि भारत में ऐसा नहीं होता। और दूसरी, कि राष्ट्रपति का पद खाली होने पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति पूरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बन जाते हैं, जो भारत में नहीं होता। तो सवाल यह है कि इनमें से कौन सी बात सही है और कौन सी सिर्फ एक कॉमन मिसकंसेप्शन। चलिए पता लगाते हैं। तो किसी भी पद की ताकत और उसके रोल को समझने का सबसे पहला कदम क्या है? यही जानना कि उस कुर्सी तक कोई पहुंचता कैसे है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इलेक्शन प्रोसेस से। भारत में उपराष्ट्रपति बनने के लिए संविधान में कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स रखी गई हैं। उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्र 35 साल से ज्यादा हो और वो राज्यसभा का सदस्य बनने के काबिल हो। साथ ही वो कोई ऐसा पद ना संभाल रहा हो जिससे उसे कोई मुनाफा हो। सुनने में तो ये शर्तें काफी सीधी साधी लगती हैं, है ना? लेकिन असली कहानी शुरू होती है चुनाव के तरीके से, और यहीं पर हमारी पहली पहेली का जवाब भी छिपा है। देखिए, अक्सर ऐसा माना जाता है कि अमेरिका में उपराष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता करती है, लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है। असल में ये एक आम गलतफहमी है। तो असलियत यह है कि दोनों ही देशों में उपराष्ट्रपति का चुनाव इनडायरेक्ट होता है, यानी एक इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए। भारत में संसद के सदस्य वोट करते हैं और अमेरिका में आम लोग इलेक्टर्स को चुनते हैं, जो आगे जाकर उपराष्ट्रपति को चुनते हैं। तो हमारी पहली धारणा तो यहीं पर गलत साबित हो गई। और मजे की बात यह है कि असली फर्क तो भारत के अपने ही सिस्टम के अंदर है। जब उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तो संसद के सभी सदस्य, यानी चुने हुए भी और नॉमिनेटेड भी, दोनों वोट डालते हैं। लेकिन जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो नॉमिनेटेड मेंबर्स को वोट देने का हक नहीं होता। इसका लॉजिक बहुत सीधा सा है, क्योंकि प्रेसिडेंट ही कुछ मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं, तो ये पक्का किया जाता है कि वही नॉमिनेटेड मेंबर्स उन्हें चुनने वाले प्रेसिडेंट के दोबारा चुनाव में वोट ना डाल सके। सिंपल। इससे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का कोई चांस ही नहीं रहता। ठीक है, तो चुनाव कैसे होता है ये तो समझ आ गया, पर कुर्सी पर बैठने के बाद एक उपराष्ट्रपति असल में करता क्या है? रोजमर्रा का उनका सबसे जरूरी काम क्या है? चलिए अब इसे समझते हैं। संविधान के आर्टिकल 64 के हिसाब से भारत के उपराष्ट्रपति का मेन काम है राज्यसभा, यानी संसद के अपर हाउस की अध्यक्षता करना। उन्हें एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कहा जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा वो अपने आप ही राज्यसभा का चेयरमैन भी बन जाएगा। ये एक बहुत ही यूनिक डुअल रोल है। मतलब उपराष्ट्रपति होने के नाते वो सरकार की एग्जीक्यूटिव ब्रांच का हिस्सा हैं, लेकिन राज्यसभा के चेयरमैन के तौर पर वो लेजिस्लेटिव ब्रांच का भी हिस्सा बन जाते हैं। और हाँ, यहां एक और जरूरी बात है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के चेयरमैन तो होते हैं, पर उसके मेंबर नहीं होते। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि सदन का जो अध्यक्ष हो वो एक न्यूट्रल फिगर रहे, जो किसी एक स्टेट की तरफदारी ना करे, बल्कि पूरे सदन को चलाए। अच्छा, अब जरा सैलरी की बात कर लेते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति की मंथली सैलरी है 4 लाख रुपए। पर एक मिनट, क्या ये सैलरी उन्हें उपराष्ट्रपति होने के लिए मिलती है? जवाब बड़ा मजेदार है। असल में ये सैलरी उन्हें उपराष्ट्रपति के पद के लिए नहीं, बल्कि राज्यसभा के चेयरमैन के तौर पर काम करने के लिए मिलती है। ये बात इस पर और जोर देती है कि उनका मेन और रेगुलर काम लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव नहीं। लेकिन उपराष्ट्रपति का एक और बहुत बड़ा रोल है, एक अल्टीमेट स्टैंड बाय का। सोचिए क्या होता है जब प्रेसिडेंट की कुर्सी अचानक खाली हो जाए। यहीं पर भारत और अमेरिका के बीच सबसे बड़ा और सबसे अहम फर्क सामने आता है। देखिए, प्रेसिडेंट का पद कई वजहों से खाली हो सकता है, जैसे वो इस्तीफा दे दें, पद पर रहते हुए उनकी मृत्यु हो जाए, या उन्हें इम्पीचमेंट के जरिए हटा दिया जाए। ऐसी किसी भी आकस्मिक सिचुएशन में उपराष्ट्रपति को ही तुरंत जिम्मेदारी संभालने के लिए बुलाया जाता है। और यहीं पे हमारी दूसरी पहेली का जवाब भी मिल जाता है, और वो बात बिल्कुल सही थी। भारत में उपराष्ट्रपति सिर्फ एक एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर काम करते हैं, और वो भी ज्यादा से ज्यादा 6 महीने के लिए, जब तक कि नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता। दूसरी तरफ अमेरिका में उपराष्ट्रपति बचे हुए पूरे कार्यकाल के लिए प्रेसिडेंट बन जाते हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ा अंतर है।
तो हमने चुनाव, भूमिका और उत्तराधिकार तीनों को देख लिया। अब इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं कि फाइनल वर्डिक्ट क्या निकलता है। भारत और अमेरिका के उपराष्ट्रपति में आखिर मुख्य अंतर हैं क्या? तो जैसा कि इस समरी में साफ है, असली फर्क चुनाव के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट होने में उतना नहीं है जितना कि उनके डे टू डे रोल और सक्सेशन की पावर में है। भारतीय उपराष्ट्रपति कह सकते हैं कि मुख्य रूप से एक लेजिस्लेटिव ऑफिसर हैं जो जरूरत पड़ने पर कुछ समय के लिए एग्जीक्यूटिव बन जाते हैं, जबकि अमेरिकी उपराष्ट्रपति का पद कहीं ज्यादा मजबूती से एग्जीक्यूटिव भूमिका से जुड़ा हुआ है। तो भारत की ये जो अनोखी व्यवस्था है, जो इंस्पायर्ड तो अमेरिका से है पर है पूरी तरह से भारतीय, ये क्या है? क्या ये शक्तियों के बंटवारे का एक बेहतरीन उदाहरण है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मास्टर स्ट्रोक, या फिर ये एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव शाखाओं को बेवजह आपस में जोड़ती है? ये एक ऐसा सवाल है जो भारतीय लोकतंत्र के यूनिक कैरेक्टर को दिखाता है।